जय हिंद बच्चों। आज हम लोग चलते हैं, हम लोग अभ्यास किए बनाए। हम आशा करते हैं कि सब लोग अपना अभ्यास किए होंगे, उसको बनाए होंगे। अब आते हैं हम लोग किताब पर, है ना। किताब पर आते हैं हम लोग 10th क्लास की किताब प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.2 में, है ना, प्रश्नावली 1.2 पहला सवाल का पहला सवाल का पहला क्या है? कारण निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। तो इसका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 140। क्या है? पहला सवाल है 140। हम पहला सवाल पाते हैं। पहला सवाल क्या है? 140। पहला का पहला। तो पहले दो से हम लोग अभाज्य गुणनखंड में हम लोग पढ़े हैं। आगे अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या ही होता है ना। पहले दो से चलेंगे। दो एक ऐसा माने अकेला संख्या है जो अभाज्य भी है, अभाज्य भी है और सम भी है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सम भी है। आता है परीक्षा पूछता है कि कौन ऐसा सम संख्या है जो सबसे छोटी है और अभाज्य संख्या है? तो 2 है। तो 2 7 14, है ना। 70 बन गया। 7 दूनी 140। 2 से कटेगा 35 दूनी 70। फिर 5 से कटेगा 5 7 35। 5 7 35। ये हमारा पहला सवाल है। तो यहां लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य। हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। क्या निकाले यहाँ पर? अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभी गुणनफल के रूप में हम नहीं लिखे, अभी अभाज्य गुणनखंड निकाले। क्या है? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 है। क्या है? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लोग को क्या लिखना है? सवाल कर रहा है कि जो गुणनखंड आया है उस गुणनखंडों को, है ना, गुणनफल के रूप में लिखो। क्या मैं? गुणनफल के रूप में। तो चलिए लिखते हैं 140 के, है ना, 140 के अभाज्य गुणनखंड। कौची? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। कौन रूप में? गुणनफल के रूप। तो गुणनफल के रूप में क्या हो जाएगा? 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप का रूप हो जाएगा। का भी लिख सकते हैं यहाँ का रूप। क्या हो जाएगा? तो 2 पको 2 गो है, 2 पकता 2, 5 पर 1 और 7 पर 1। इस तरह हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे, है ना। 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप क्या हो जाएगा? तो 2 पर घतांक 2, है ना, गुने 5 घतांक 1 गुने 7 घतांक 1। ये गुणनफल के रूप में हो गया। इसी तरह हम लोग को दर्शाना है। यही सवाल पूछ रहा था कि इसको गुणनफल के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, और लिखने के बाद हम लोग उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको हम लिख दिए। देख लीजिए, ये पहला सवाल था। ये देख लीजिए बढ़िया से, है ना। उसके बाद हम दूसरा सवाल बनाते हैं, है ना। चलिए अब लोग दूसरा सवाल बनाते हैं। चलिए हम लोग आते हैं दूसरा सवाल। पहला का दूसरा सवाल क्या है? 156 है। क्या है? 156 है। 156 है। पहला तो हम लोग हो गया। दूसरा अंत में 6 है, दूसरा कटेगा 2 7 14 2 8 16। 2 से 2 3 आई 6 2 9 18 39 आ गया। तो 3 से 13 3 39 हो गया ना। 13 39। बस उसी प्रक्रिया, वही प्रक्रिया है, कुछ करना नहीं है। यहाँ लिख दिया जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या चीज है? गुणनखंड है ना। फैक्टर है। फैक्टर कहिए चाहे मैंने फैक्टराइजेशन कहिए। तो कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो गया। अब इसको गुणनफल के रूप में देना है उसी तरह। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों
अभाज गुणनखंडों के अभाज गुणनखंडों के गुणनफल का रूप, बच्चे गुणनफल का रूप हो जाएगा 2 पर घातांक 2 है ना, 3 पर घातांक 1 और 13 पर घातांक 1। एक लिखाता है ना ही भी लिख सकते हैं आप, इस तरह छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो एक गुणनफल के रूप में हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका, ये 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल का रूप हो गया। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल का ये रूप हो गया 2 पर घातांक 2, 3 पर घातांक 1, 13 पर घातांक 1। एक लिखा जाता है, ना भी लिखेगा तो काम चलेगा, है ना। लिख दीजिए तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो क्या एक छिपा रहता है। चलिए क्या 3 एकम 3, 3 एक बार है 13, एक बार है, यहाँ 2 बार है। तो दूसरा सवाल हुआ, है ना। अब इसके बाद हम होते हैं, इसमें 5 सवाल है। अब तीसरा सवाल हम चलते हैं। चलिए हम लोग आते हैं पहला सवाल के तीसरा सवाल। पहला सवाल के तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है 3825, कितना है 3825 है। प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 के पहला का तीसरा सवाल है ना। इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है और निकालकर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो चलिए देख लीजिए, 2 से तो नहीं कटेगा, अच्छा देख 3 से कटेगा, 8 3 11, 11 13, 13 5 18, यानी 3 से कटेगा। चलिए 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21 और 3 5 15, कट गया। अच्छा अब आते हैं हम लोग देखते हैं 7 5 12 और 12 3 15, अभी भी 3 से कटेगा, है ना। 15 रह जोड़ने पर तो 3 चौका 12 और फिर 3 बार हो गया, 3 दूनी 6 और 3 5 15। चलिए हो गया। अब देखिए 5 4 9 9 2 11, अब 3 से नहीं कटेगा, अब कैसे कटेगा, अब 5 से कटेगा। कैसे कटेगा, 5 से, क्या कि अंत में 5 है तो 5 8 40 और 5 25, अभी 5 से कटेगा, 17 5 85। अब नहीं कटेगा, क्या 17 आभाज्य संख्या है, 17 आभाज्य संख्या में नहीं कटेगा। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। क्या चीज, ये अभाज्य गुणनखंड है, इसमें अभाज्य संख्या 3 5 7 17 ये सब अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना आया, लिखिए 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब तो आप लोग भी लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में, इसको आप लोग भी लिख सकते हैं। जब 2 3 सवाल बन गया, 2 बना तीसरा बना है, चलिए लिख भी देते हैं। 3825 के अभाज्य, है ना, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप, कच्चे गुणनफल का रूप, गुणनफल का रूप। तो गुणनफल के रूप में क्या हो जाएगा, 3 पर घातांक 2 हो जाएगा, 5 पर घातांक 2 हो जाएगा, 17 पर 70 छोड़ दीजिए, घातांक 1 भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, निकलना आसान है, अभाज्य गुणनखंड निकलना बहुत आसान है। पहले 2 से लिया था, लेकिन 2 से यहाँ अंत में 5 है, 2 से जाने वाला नहीं है। जोड़े तो जोड़ने पर आ गया, है ना, 3 का गुना जाएगा जोड़ने पर, तो 3 से चल जाएगा। 3 का विभाज्यता के नियम, विभाज्यता का भी नियम याद करना जरूरी है ना। विभाज्यता के नियम अगर आप लोग 10th क्लास में है, 10th क्लास चले गए, तो आप लोगों के लिए विभाज्यता का नियम बहुत जरूरी है याद करना, है ना। और विभाज्यता के नियम जो बन रहा है जनरल पढ़ाई, जो मैंने सबके लिए है, उसमें बताया जाएगा विभाज्यता के नियम। ये 10th क्लास के लिए है, इसलिए सही। तो विभाज्यता के नियम यही है कि जो 3 का गुणा जाता है 3 से विभाज्य होता है। आप 5 का नियम है विभाज्यता के, अंत में 5 0 होता है, 5 विभाज्य होता है ना। चलिए बाद में उसमें पढ़ेंगे, पहले सवाल बनाते हैं। तो चलिए क्या हो गया, गुणनफल हो गया। अब हम लोग इसके बाद चौथा सवाल पर चलेंगे, तीसरा हो गया। चलिए 3 सवाल बन गया, 3 सवाल समझे आप लोग। अब आज चौथा सवाल आता है। चौथा सवाल क्या है हमारा, चौथा सवाल है 5005, कितना है 5005 है। तो 5005 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखते हैं 5 दूनी 10, है ना, 2 से कट भी नहीं करेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्या जोड़ने पर 10 आ रहा है,
तो 3 से नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। कैसे कटेगा ये? 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब चलिए अब देखते हैं कैसे कटता है। तो नहीं, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं कटेगा। जब 2 से 3 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7 ना, 7 एकम अंत में 1 है, हमको लगता है 7 से कट जाएगा, है ना? क्या 7 से कट जाएगा? 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौका 28, 2 1 17 का 21। चलिए 7 से कट गया 143 बार में, है ना? इसके बाद अब देखते हैं कि 143 है। 143 क्या है? आभाज्य संख्या है। 4 3 7 1 8 है ना? ना आभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या ही। देखने में लग रहा है कि भाज्य संख्या, लेकिन नहीं, भाज्य संख्या। कब से कटेगा? 11 का 11 से कट जाएगा। 11 का के 3 3 1 4 घटाने पर मैंने इकाई का अंक और दहाई का घटाने पर 0 आ रहा है। तो जिस जो 0 आता है जो 11 तो 11 का गुणज होता है। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 बार में कट गया, 13 बार में कट गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5005 का आभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेगा? आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड कितना है? तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। कोनो संख्या जो है 2 बार नहीं आया है ना, तो गुणनफल का रूप भी यही हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 5005 का, है ना, 5 के गुणन आभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल का रूप। तो गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल का रूप हम लोग देखते हैं। तो ये कोई भी नहीं आता, 1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना? सब पर 1 पावर लिख सकते हैं, सब पर 1 पावर हम लोग लिख सकते हैं। और न भी लिखे तो काम चलेगा। 5 घातांक 1, 7 घातांक 1, 11 घातांक 1, 13 घातांक 1। और नहीं भी लिखेगा तो उतना ही हो जाएगा, है ना? यानी अभाज्य गुणनखंड उतना आया, इतना के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप इतना आया। तो गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए। ये आपका चौथा सवाल हुआ, है ना? इसको अच्छा देख लीजिए बढ़िया से। अब हम लोग को पहला सवाल का अंतिम सवाल 5वां है, उसको हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग आज 5वां, है ना, 5वां सवाल बनाते हैं। पहला सवाल का 5वां सवाल अंतिम सवाल है। तो 5वां सवाल क्या है? पहला का 5वां सवाल क्या है? 7429 कितना है? 7429 है ना? क्या सवाल है? देख लीजिए। 5वां सवाल है 7429। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिए, चलिए निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अंत में 2 भी नहीं, जोड़ देते हैं। 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, है ना? 15 7। चलिए, तो हमको लगता है नहीं कटेगा। 2 से 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, गुणज नहीं है 9 का। 10 0 है, ये नहीं है, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 तो 7 9 4 13, 7 2 9, ना ये भी नहीं होगा। 13 कहाँ से कटेगा जी? 13 से भी, 15 16 नहीं कट रहा, है ना? चलिए देखते हैं। तो 17 से भाज होगा, है ना? कैसे? 17 से। जब इससे नहीं होगा तो भाग कर लेंगे हम लोग। 17 चौका 68, 17 चौका 68, 14 गया 6, फिर क्या उतारेंगे, है ना? फिर अंक उतरेगा 2, तो फिर 17 17 51, 17 51, 17 51, फिर 2 में से गया 1, कितना बचा? फिर 17 17 19 से, 17 17 19 से। चलिए 7 से, है ना? यानी 17 से कट गया। 17 चौका 68, 17 51, 17 19 से, 17 17 19 से। चलिए इतना आया। अब बात देखते हैं हम लोग। अब कौन करता है? 17, तो 4337 भाज्य संख्या है ना? 4 3 7 7 4 11, 11 में अगर
11 के बराबर 12 तो 3 से कट जाएगी, भाज्य संख्या है ही, है ना। कितना से 17 18 19 तक हो जाएगा, है ना। 19 दूनी 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 13 5, है ना। 59 57, 30 बार हो गया। थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि मैंने विभाज्यता के नियम से अलग, तो विभाज्यता का नियम याद करना पड़ेगा, बताया जाएगा विभाज्यता का नियम 20 तक, है ना, तो आसान हो जाएगा। चलिए तो निकाल लिया हम लोग, क्या आया, तो इतना का भाज्य कितना आया, 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, तो 17 गुने 19 गुने 23 कितना आया 23। तो इसका गुणनफल का रूप यही लिखाएगा 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप, है ना, गुणनफल का रूप। तो क्या हो जाएगा रूप इसका, 17 के पावर 1 दिया सकता है, 19 के पावर 1 दिया सकता है, 23 के पावर 1 दिया सकता है, चाहे नहीं भी दिया सकता है, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये हमारा 5वां सवाल बना, है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग 5वां सवाल अच्छी तरह से समझे होंगे। मैंने अभाज्य गुणनफल निकाल के उसके गुणनफल के रूप में हम कैसे लिखेंगे, चलिए अच्छा से इसको समझे होंगे, है ना। आशा करता हूँ अच्छा से समझे होंगे आप लोग, मन लगा के पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करते रहिए ताकि इससे एक भी सवाल न छूटे, परीक्षा में आए। मैट्रिक के बोर्ड में एक भी सवाल ना पूछे, जरूर एगो पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा चाहे सब्जेक्टिव पूछ देगा, है ना, तो इससे पूछता है, इसलिए इसको अच्छा से आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा, है ना। इसको वीडियो पूरा देखिए, है ना, उसमें कमेंट भी लिखिए, है ना। आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं, कमेंट भी अगर देखते हैं तो उसमें कमेंट लिखिए, अच्छा लगा नहीं लगा क्या लगा जरूर, ताकि हमें मालूम चले कि लड़के देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, विचार से मंथन कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग 5वां सवाल बने, आज इतना ही। जय हिंद जय भारत।